नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। कार्यकर्ता जब शहर के प्रमुख इंदिरा गांधी चौराहे पर स्थित महात्मा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे तो उन्हें वहां की अत्यंत दयनीय और गंदगी भरी स्थिति का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने पाया कि प्रतिमा स्थल के आसपास का पार्क क्षेत्र भारी गंदगी से भरा हुआ है। प्रतिमा के इर्द गिर्द अतिक्रमण, टूटी शराब की बोतलें और यहाँ तक कि मरे हुए चूहे पड़े हुए हैं। इस अस्वच्छ वातावरण को देखकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आग बबूला हो गए और उन्होंने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ तत्काल धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही नगर निगम में हड़कंप मच गया। नगर निगम के 2 डिप्टी कमिश्नर सहित कई कर्मचारी और अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को शांत करने और तत्काल सफाई शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ही मांग रखी, वे तब तक धरना समाप्त नहीं करेंगे जब तक नगर निगम कमिश्नर स्वयं मौके पर आकर इस लापरवाही के लिए जवाब नहीं देते। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग पर डटे रहे और उन्होंने अपने कहा कि यह केवल सफाई का नहीं बल्कि महान विभूति के सम्मान से जुड़ा मामला है। नगर निगम की इस घोर लापरवाही को लेकर शहर में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद कांग्रेसियों द्वारा प्रतिमा पर दूध से अभिषेक किया गया। देश के महापुरुष परम पूज्य ज्योतिबा फुले जी के स्थान पर आप यहाँ की स्थिति को देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ शराब के क्वार्टर, मरे हुए चूहे, गंदगी का साम्राज्य, ताला लगा हुआ है और नगर निगम प्रशासन की ओर यहाँ कोई ध्यान नहीं है। और जब तक यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आएगा मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। ये मेरा आपके माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब, अगर आप किसी जिम्मेदार नगर निगम कमिश्नर को अगर यहाँ भेजते हो तो ठीक है, भले अगर नहीं तो यहाँ मुझे मरना पड़े तब तक मैं बैठा रहूँगा। मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। आज बाबा की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के दिन जिन्होंने इस देश को शिक्षा के अलग जगाने का काम किया है, उस महापुरुष की पुण्यतिथि के दिन उनके स्थान को देख सकते हैं कि गंदगी का साम्राज्य, शराब के क्वार्टर, मरे हुए चूहे और गंदगी किस प्रकार से देख सकते हैं आप। मतलब लोगों ने यहाँ जो अतिक्रमण ठेलों का दिख रहा है ना, इनका जो खाना खा के जो जूठन, इनकी गिलास और ये सब यहाँ फेंक रखा है। यहाँ पत्तल धोने देख सकते हैं, खाली गिलास देख सकते हैं, लोग शराब पी के यहाँ गिलासें फेंक रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड की स्थिति है। और जबकि हमारा माली समाज 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को करता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर वोट लेना जानती है और कोई किसी की ओर ध्यान नहीं देता। सारे महापुरुषों की पुण्यतिथि के दिन माल्यार्पण करना भी भूल गई है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड। ज्योतिबा फुले जी की आज पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पे यहाँ पर जो हर बार साफ सफाई होती थी, उस साफ सफाई नहीं होने की वजह से कुछ लोग आक्रोशित होकर यहाँ पर बैठे हैं। हमारे द्वारा इसको इंक्वायर किया गया तो ये पाया गया कि जो व्यक्ति वहाँ व्यवस्थाएं देखते थे उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो इंदौर में एडमिट है। जोन के जेडो को भी हमने कहा था कि आप लोगों की व्यवस्थाएं देखनी चाहिए ऐसी चीज़ों की। तो आज चूंकि गलती परिलक्षित हुई है तो उस गलती को हम लोग सुधारेंगे और आने वाले समय में कहीं पर ऐसी असुविधा की स्थिति न हो, इस चीज़ को हम लोग विशेष रूप से हम ध्यान रखेंगे। अभी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल है जिनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि आपने साफ सफाई क्यों नहीं की, तो हम लोग इस चीज़ को व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। हट जाएंगे बातचीत। उनका कुछ विषय था कि कुछ और साथी अधिकारी यहाँ वरिष्ठ आए, बात करें तब जाके करेंगे, पर हम लोग भी संवाद करके स्थापित करना चाहिए। आज महात्मा ज्योतिराव फुले जिन्होंने इस देश को शिक्षा का एक संदेश दिया, आज उनका पुण्य स्मरण दिवस है। शहर कांग्रेस कमेटी के सारे साथीगण, अध्यक्ष जी और सब साथी लोग यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने आए थे। पर यहाँ पे जब ताला बंद था, उसके साथ साथ जो प्रतिमा के आसपास चारों तरफ कचरे का ढेर लगा हुआ है, गिलास पड़े हुए हैं और शराब के क्वार्टर पड़े हुए, चूहे मरे हुए पड़े हुए, इस स्थान को पूरा अतिक्रमण से घेर लिया गया है। यहाँ पे नगर निगम व्यापार व्यवसाय कर रहा है, पैसे ले रहा है, पर सफाई व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इस प्रतिमा का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया, बड़े उत्साह से किया, सब पूरे निगम बोर्ड ने किया, पर उज्जैन शहर में जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन सब की प्रतिमाओं के आसपास निगम कभी भी किसी भी प्रकार की साफ सफाई व्यवस्था नहीं करता है। नगर निगम का दायित्व करते हुए नगर निगम अधिनियम में प्रावधान है कि जितनी भी प्रतिमा इनकी सुरक्षा की जाए, व्यवस्था की जाए, सफाई व्यवस्था की जाए। पर ना जनसंपर्क विभाग काम कर रहा है, ना उद्यान विभाग काम कर रहा है, ना सफाई विभाग काम कर रहा है, ना यहाँ पे कोई प्रकाश की व्यवस्था है, मूर्तियों पे रंग रोगन तक नहीं है। तो निश्चित रूप से नगर निगम का कृत्य बड़ा निंदनीय है। मैं इस कृत्य की निंदा करता हूँ, दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूँ
वो तत्काल ये सब व्यवस्था हो। और आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे धरना दिया है, पूरे पार्टी के लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हैं महात्मा ज्योतिराव फूले के सम्मान में। वे हमारे महात्मा भी थे, देश के महापुरुष भी थे। शिक्षा के लिए उन्होंने इस देश के अंदर बहुत सारे संदेश दिए। धन्यवाद। सौतेले पिता द्वारा अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म के बाद पुत्री और मां को दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहे हैं। दरअसल यह घटना आज उज्जैन के दूध तलाई क्षेत्र में देखने को मिली। यहां फुटपाथ पर गर्भवती पुत्री अपनी मां के साथ बैठी हुई थी। जानकारी लगते ही तत्काल थाना देवास गेट पुलिस मौके पर पहुंची और मां बेटी को पुलिस थाने बुलाया गया, जहां एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश पर जिला चिकित्सालय ले जाया गया और पुत्री की प्रेगनेंसी की जांच की गई। वहीं अब एनजीओ के माध्यम से मां बेटी को किसी अच्छी जगह रखा जाएगा और उनकी मदद की जाएगी। मामले में एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि 2 माह पहले उन्हेल थाना क्षेत्र में सौतेले पिता ने अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ रेप किया था। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं पीड़िता को वन स्टॉप सेंटर भेजा था। यहां से उसे मां अपने साथ लेकर आ गई। तभी से मां बेटी फुटपाथ पर रह रहे हैं। इसके साथ ही किसी एनजीओ के माध्यम से मां बेटी को मदद की जाएगी। यहां बता दें कि मां बेटी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस पूरे मामले में क्षेत्रवासियों की भी बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली है, जहां 8 दिन से इस हालत में एक महिला अपनी प्रेग्नेंट बच्ची को लेकर बैठी रही और लोगों ने पुलिस को सूचना देना तक नहीं समझा। कहाँ पे रहते हैं? पति कहाँ है तुम्हारा? अभी कहाँ है? कहाँ जाते हैं? इसकी भी शादी हो गई क्या? शादी करवा दी भैया, लेकिन एक आदमी छोड़ के रख दिया है। कहाँ पे करी थी? अब इसके बाद पापा में करेगी जब मैं तो काम पे कब करी थी? मेरे को तो मालूम नहीं। जेल में? मोबाइल कर लो ना। ये दूध तलाई में एक 15 साल की बालिका है जो अपनी माताजी के साथ सड़क पर भ्रमण करती हुई आज मिली है। इसको देवास गेट थाना भिजवाया गया है। ये इसके संबंध में करीब 2 महीने पूर्व अक्टूबर में उन्हेल थाने में बलात्कार का मामला इसके सौतेले पिता के ऊपर दर्ज किया गया था, जिसमें पिता को गिरफ्तार भी कर लिया गया और जेल निरुद्ध है और उसमें चालान भी प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके बाद बच्ची को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था, परंतु किन्हीं कारणवश इसकी जो माताश्री हैं वो इसको लेकर आ गई। अभी ये इसकी जो आज जानकारी लगी है, तो ये क्योंकि सड़कों पर पाई गई हैं, तो इनको देवास गेट थाना भेजा गया और सीएमएचओ को भी अवगत कराया गया है कि अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए माताजी सहमति देती हैं और अगर वो क्लिनिकली सेफ है तो माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर उनका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराया जाएगा। इसके साथ ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे एनजीओज हैं और ऐसी संस्थाएं हैं, उनमें से हम किसी से बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई आगे आए और उसकी बच्ची की देखभाल करने के लिए, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति भी उतनी संतुष्टि पूर्वक वैसी नहीं है और क्योंकि माताजी के पास भी रहने और खाने के कोई साधन की व्यवस्था नहीं है, तो किसी गैर सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको कहीं एडमिशन कराया जाए जहां इसकी देखरेख की जाए। हाल फिलहाल इसको अस्पताल ले जाया जा रहा है और सीएमएचओ से बात करके आगे की कार्रवाई के लिए उनको अवगत कराया जाए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि युवक ने होटल में राजगुप्ता नाम से आधार कार्ड जमा किया था, जबकि उसका असली नाम आसिफ है। उसके पास से एक ही फोटो वाले 2 आधार कार्ड मिले। एक में वह हिंदू नाम से दर्ज था और दूसरे में मुस्लिम पहचान के साथ। जांच के दौरान दोनों को होटल के कमरे से पकड़ा गया। आसिफ ने खुद को युवती का भाई बताकर बचाव करने की कोशिश की। सब इंस्पेक्टर वर्षा सोलंकी ने बताया कि युवक युवती कल से होटल में रुके थे और उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी। युवती कानपुर की रहने वाली है और लखनऊ में नौकरी करती है, जबकि युवक आसिफ मूल रूप से कानपुर का ही है और मुंबई में रहता है। युवक के मोबाइल और अन्य रिकॉर्ड की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई बड़ा मामला तो नहीं। महिला पुलिस ने युवती से भी पूछताछ की है। अर्जुन भदौरिया ने कहा कि फर्जी हिंदू आधार कार्ड बनवाकर होटल में रुकना गंभीर अपराध है। होटल संचालक ने युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने आवेदन दे दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। ये नीलगंगा थाना क्षेत्र में एक होटल है जहाँ पे ऐसी सूचना मिली थी कि एक युवक युवती संदिग्ध अवस्था में रह रहे हैं यहाँ पर कल से। सूचना के अनुसार दबिश दी गई, लड़का लड़की मिले हैं अपने को, तो आगे की कार्रवाई करते हैं।
हाँ, आधार कार्ड मिला है अपने को। उसमें वो लड़का अपना नाम दूसरा बता रहा है और एक विशेष धर्म का बता रहा है अपना आपको। आधार कार्ड दूसरा है उसका। उसकी जांच जारी है अभी। अभी तो फोटोकॉपी है एक आधार कार्ड की जिसने होटल में इसने दिया था। उसकी नाम अपना दूसरा बता रहा, आधार कार्ड पे दूसरा है। जी। नीलगंगा थाना क्षेत्र में जानकारी लगी कि एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती को लेकर के रुका है और होटल मालिक ने हमें बताया कि उसने आधार कार्ड दिए, परंतु आधार कार्ड जो है फर्जी है। शंका होने पर पुलिस बुला करके उसको रेस्क्यू कराया गया। उसके पास से 2 आधार कार्ड मिले। एक ही फोटो पर 2 आधार कार्ड, ऐसा फर्जी आधार कार्ड देकर के वो होटल में रुका। राज गुप्ता नाम से उसने आधार कार्ड बनवाया, परंतु उसका असली नाम जो है आसिफ है। तो तुरंत तत्काल प्रभाव से महिला पुलिस और थाना पुलिस जो है उसको यहाँ पर लेकर आई। लड़की मूलतः कानपुर की रहने वाली, लखनऊ में जॉब करती है। लड़का भी मूलतः कानपुर का है परंतु मुंबई में रहता है। तो इस प्रकार से उज्जैन की सुरक्षा को देखते हुए और जिस प्रकार से इतने तीर्थयात्री यहाँ आते हैं उसको देखते हुए ये बहुत सेंसिटिव मामला है और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और होटल व्यवसायी जो है वो फरियादी बन करके इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने वाले हैं। तो आवेदन दिया है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही, पूछताछ कर रही है, देखते हैं क्या होता है। युवती जो है उससे बताता है कि मेरी बहन है, परंतु ऐसा कुछ पाया नहीं गया। और अभी मोबाइल इसके रिकॉर्ड चेक करके बताएंगे क्या है इसके अंदर, मोबाइल के अंदर क्या निकलता है। इस प्रकार से गलत तरीके से इसने आईडी प्रस्तुत किया होटल में, गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए और 2 आधार कार्ड लेकर घूम रहा है। तो इस प्रकार से और भी अन्य मामले होंगे जो पूरे उज्जैन की सुरक्षा तंत्र के लिए खतरा है। इसलिए केवल आधार कार्ड ही नहीं, अन्य डॉक्यूमेंट भी ऐसे लेना चाहिए ताकि वो प्रमाणिक हो सके। नई पेठ स्थित गजलक्ष्मी मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मार्गशीर्ष मास में लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित अनिमेश शर्मा व अवधेश शर्मा ने बताया कि नई पेठ स्थित गजलक्ष्मी मंदिर में विष्णु भगवान की अति प्राचीन प्रतिमा स्थापित है, जिसमें विष्णु जी के सभी 10 अवतारों को दर्शाया गया है। गजलक्ष्मी मंदिर में पूरे वर्ष भर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से नवरात्रि महोत्सव, दीपावली महोत्सव, प्रति शुक्रवार को भजन संध्या का आयोजन व मार्गशीर्ष मास में लक्ष्मी नारायण यज्ञ प्रमुख है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी 28 नवंबर शुक्रवार को विश्व कल्याण की भावना व सभी भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए लक्ष्मी नारायण यज्ञ किया गया, जिसके अंतर्गत गत 28 नवंबर शुक्रवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक दुग्ध अभिषेक कर 11 बजे से श्रृंगार दर्शन किए गए व दोपहर 12 बजे से नई पेठ स्थित गजलक्ष्मी मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मार्गशीर्ष मास में लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया गया एवं शाम 7:30 बजे महाआरती कर खीर के प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के रहवासियों ने इस धार्मिक आयोजन में पहुंचकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। आज माता गजलक्ष्मी के दरबार में मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लक्ष्मी नारायण यज्ञ का महा आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम माता जी का दूध अभिषेक एवं विभिन्न प्रकार के फलों के रस से अभिषेक किया गया है। तत्पश्चात महायज्ञ लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया गया था, जो कि सभी भक्तों के द्वारा इस यज्ञ में सम्मिलित होकर माता लक्ष्मी और नारायण की दोनों की कृपा, सुख समृद्धि और भक्ति मुक्ति के लिए प्राप्त की गई है। बड़े ही धूमधाम से ये यज्ञ किया गया है और हम माता जी के विभिन्न रूपों में से एक जो गजलक्ष्मी का रूप है, यहाँ पर प्रति शुक्रवार भक्त अपनी मनोकामना को लेकर पहुँचते हैं और खीर प्राप्त महाप्रसाद का भोग लगाते हैं और अनेक प्रकार के माता जी को भोग लगते हैं, जो भक्त हर शुक्रवार मंदिर पहुँचते हैं। आपका नाम? अनिमेश शर्मा। ठीक है। मंच पर पदाधिकारियों का स्वागत अखिल भारतीय महामंत्री कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ रवि कुमार जी हरियाणा छत्तीसगढ़, बीएमएस प्रदेश अध्यक्ष शोभा सहदेव सिंह, कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप पाठक जी सागर, अखिल भारतीय कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ मंत्री नितेश जी जाटा, उज्जैन विभाग प्रमुख सतीश शर्मा, प्रदेश महामंत्री लोकेश जी विजयवर्गीय, संयुक्त महामंत्री शंकर जी शर्मा जी, प्रदेश मंत्री मणिशंकर शर्मा जी प्रदेश की बैठक में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति, निर्माण श्रमिक की समस्याओं को लेकर आगामी 15 दिसंबर को संपूर्ण देश में एक ही दिन एक ही समय ज्ञापन एवं आंदोलन होना है। निर्माण संघ में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, नवीन यूनियनों को गठित करना है, कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ के संयोजक बनना है, अखिल भारतीय सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिले प्रवासी मजदूर एवं केंद्र
केंद्रीय महामंत्री। इस अवसर पर द्वार में की गई इसमें सुश्री संध्या पुरोहित जी को पर्यावरण प्रबंधन इकाई के प्रदेश संयोजिका के पद पर नियुक्त किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य से सतीश जी जागड़े, प्रत्युष केसरी जी, अलका बारसागड़े, सुदर्शन मानिकारी, शोभा सहदेव, पूजा सिंह, रमेश राठौर ने मौजूदगी दर्ज करवाई। वहीं रीवा से विजय कुमार दुबे, देवास नीलेश नागर, हरीश यादव, मंडला से किशन सिंह शेखावत, आनंद पाराशर नर्मदापुरम से, संध्या पुरोहित उज्जैन से, शंकर शर्मा भोपाल से, मनीष शर्मा उज्जैन, यामिनी नाग छतरपुर से आदि लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सर बताएं आज ये किस प्रकार का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है और किस विषय में? ये भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई अखिल भारतीय कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ, जो कि देश के निर्माण श्रमिकों के बीच अपना सेवा कार्य करता है और उनके सामाजिक सुरक्षा हित लाभ दिलाने की चिंता करता है। ये अखिल भारतीय कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ के मध्य क्षेत्र, जिसे संघ की दृष्टि से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रांत दोनों को मिलाकर मध्य क्षेत्र की रचना होती है। तो मध्य क्षेत्र के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रांत से आए हुए 22 प्रतिनिधियों की बैठक यहाँ आयोजित की जा रही है। इसमें पिछले गत वर्ष जो भी कार्य संगठन ने श्रमिकों के बीच किए, उनकी चिंता, उनका चिंतन और आगामी समय के लिए उन श्रमिकों के बीच हम लोगों को किस तरीके से सामाजिक सुरक्षा लाभ दिलाने का कार्य करना है, इस पर संगठन ने कुछ रचना तय करने के लिए बैठे हुए हैं। और कोई नियुक्तियाँ भी हैं आज? इसमें नियुक्ति तो संगठन अपनी रचना अनुसार समय समय पर अधिवेशन के माध्यम से करता है। अभी हमारे बीच में छत्तीसगढ़ भारतीय मजदूर संघ से प्रांत की अध्यक्ष और असंगठित क्षेत्र की प्रभारी बहन शोभा सिंह जी देव उपस्थित हैं और अखिल भारतीय महामंत्री श्री रवि जी भी उपस्थित हैं। इन सबके साथ बैठकर यह बैठक आयोजित की जा रही है। आपका नाम? मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार पाठक और मध्य प्रदेश कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। धन्यवाद जी। बताएं आज यहाँ किस प्रकार का क्या कार्यक्रम रखा गया? आज अखिल भारतीय कंस्ट्रक्शन मजदूर संघ की बैठक उज्जैन में आयोजित की गई है और इसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों भवन एवं सनिर्माण कर्म कल्याण मजदूर संघ के जो पदाधिकारी इस बैठक में उपस्थित हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के पदाधिकारीगण और मध्य प्रदेश के पदाधिकारीगण इस अखिल भारतीय बैठक में उपस्थित होकर अपनी जो आगामी योजना बैठक की या आंदोलन की हो, ये आगामी योजना आज इस बैठक में तय की जा रही है और मजदूरों के हित में आगे हम क्या कर सकते हैं, इस विषय पे भी चर्चा हुई है। आपका नाम? शोभा सिंह देव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश। जी बताएं आज। भारत माता की, भारत माता की। कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत माता की, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मध्य क्षेत्र की सब बैठक आज उज्जैन में उदित्य ब्राह्मण धर्मशाला में संपन्न हो रही है। और क्योंकि देश के लाखों लाख निर्माण मजदूरों के बीच में भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ और यूनियनों और महासंघों के साथ उन निर्माण मजदूरों के बीच में कार्य करता है। उनके परिवार की चिंता पालना, उनके परिवार की चिंता करना यह हमारा कर्तव्य है कि उस निर्माण मजदूर के परिवार में अगर किसी भी प्रकार की कोई योजनाओं का लाभ पहुंचता है तो निश्चित वह परिवार हमें जो है दुआएं देता है, आशीर्वाद देता है। जिस प्रकार से भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से
हम उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए उस मजदूर की सेवा करने का जो कार्य पूरा देश में चल रहा है वह बहुत प्रशंसनीय कार्य है। साथ में ही जो है 49 प्रकार के निर्माण मजदूर जो मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत 17 लाख मजदूरों के बीच में जाकर हम उनकी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की चिंता करता है। लेकिन अभी भी देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार में भी कहीं योजनाओं में परिवर्तन कर दिया गया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो। तो निश्चित इस बैठक के माध्यम से हम कहीं न कहीं एक बड़ा आंदोलन करने की राह पर जो है कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार हो, हम इन सरकारों के सामने आंदोलन के माध्यम से कहीं न कहीं जिस प्रकार की इनकी तानाशाही चल रही है उस तानाशाही को रोककर उस निर्माण मजदूरों का जो पैसा जो कर्मकार मंडल के माध्यम में जमा है और उनको सामाजिक सुरक्षा योजना दी जाती है उसका लाभ उस मजदूर के परिवार को दिलाकर ही हम दम लेंगे। लोकेश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ प्रदेश महामंत्री। जी बताएं। जी मेरा नाम रवि कुमार है। अखिल भारतीय कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ से अखिल भारतीय महामंत्री का दायित्व है। आज यहाँ पर हमारी अखिल भारतीय कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ की क्षेत्रीय यानी मध्य क्षेत्र की बैठक थी। इसमें 2 प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। यहाँ पे 22 प्रतिनिधियों ने आज इस बैठक में भाग लिया है। हमारी समय समय पर हमारे अखिल भारतीय स्तर पर जो कार्य समिति की बैठक है वो 6 माह में और पदाधिकारी बैठक 3 माह में होती है और जो हमारी क्षेत्र से बैठकें हैं ये 6 माह में होती है। तो हमें हमारे अखिल भारतीय स्तर पर आगामी योजनाओं क्या निर्णय है उन निर्णय को यहाँ रखना, क्या हम कर सकते हैं श्रमिकों के हित में, क्या हम निर्णय ले सकते हैं उनके हित में, हम क्या क्या योजनाएं सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उस योजनाओं का लाभ हमारे मजदूर भाइयों तक कैसे पहुँचे, इसके बारे में हम यहाँ बैठ के योजना तय करते हैं। और अभी हमारा अखिल भारतीय मजदूर संघ का जो अधिवेशन है वो पूरी उड़ीसा में होने जा रहा है, उसके लिए भी हमें जाना है, वो भी हमने इसमें चर्चा किया है। और अखिल भारतीय स्तर पर जितने भी विषय होते हैं वो हम यहाँ रखते हैं और आगे की योजना यहाँ रखते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रवि कुमार। पद महामंत्री जी अखिल भारतीय स्तर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।